क्या आप जानते हैं कि भारत में एक ऐसी महिला मुख्यमंत्री भी हुई जिन्होंने सिर्फ 24 दिन तक सत्ता संभाली, लेकिन उन 24 दिनों ने तमिलनाडु की राजनीति को हमेशा के लिए बदल दिया। आखिर कौन थी वीएन जानकी और क्यों उनका कार्यकाल इतना छोटा रहा? नमस्कार, मैं हूं मुस्कान और आप देख रहे हैं बीएसटीवी डिजिटल। पिछले एपिसोड में हमने जाना कि कैसे एमजीआर तमिलनाडु के सबसे लोकप्रिय नेता बने, लेकिन 24 दिसंबर 1987 को उनके निधन के बाद पूरा राज्य सदमे में था। लाखों लोग अपने नेता को खो चुके थे और उनकी पार्टी एआईएडीएमके अचानक नेतृत्व के संकट में फंस गई। इसी समय सामने आया एक नाम, वीएन जानकी। वीएन जानकी सिर्फ एमजीआर की पत्नी ही नहीं थी, बल्कि वे अपने दौर की एक जानी मानी तमिल अभिनेत्री भी थी। उन्होंने 1930 और 1940 के दशक में कई फिल्मों में अभिनय किया और बाद में एमजीआर से विवाह किया। हालांकि वे लंबे समय तक सक्रिय राजनीति से दूर रहीं, लेकिन एमजीआर के निधन के बाद परिस्थितियां तेजी से बदल गईं। एआईएडीएमके के एक बड़े गुट ने माना कि पार्टी की कमान एमजीआर की पत्नी को ही मिलनी चाहिए। इसी समर्थन के आधार पर 7 जनवरी 1988 को वीएन जानकी ने तमिलनाडु की पहली मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। लेकिन असली चुनौती अब शुरू हुई। पार्टी 2 हिस्सों में बंट चुकी थी। एक गुट वीएन जानकी के साथ था, जबकि दूसरा गुट एक और लोकप्रिय अभिनेत्री और एमजीआर की राजनीतिक सहयोगी जयललिता के साथ खड़ा था। विधानसभा में बहुमत साबित करने के दौरान जबरदस्त हंगामा हुआ। मार्शलों की तैनाती हुई, विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच तीखी झड़पें हुई और पूरा घटनाक्रम राष्ट्रीय सुर्खियों में आ गया। राजनीतिक अस्थिरता बढ़ती गई और आखिरकार केंद्र सरकार ने राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया। इस तरह वीएन जानकी का मुख्यमंत्री के रूप में कार्यकाल केवल 24 दिनों में ही समाप्त हो गया। वे दोबारा कभी सत्ता में नहीं लौटी, लेकिन तमिलनाडु के इतिहास में उनका नाम हमेशा उस महिला के रूप में दर्ज हो गया जिसने सबसे कठिन राजनीतिक दौर में मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी संभाली। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। एमजीआर की विरासत पर असली लड़ाई अब शुरू होने वाली थी। एक ऐसी महिला आगे आई जिसने न सिर्फ पार्टी को फिर से खड़ा किया, बल्कि आने वाले वर्षों में तमिलनाडु की सबसे ताकतवर नेताओं में अपनी जगह बना ली। अगले एपिसोड में जानिए आखिर कौन थी जयललिता, एक सफल अभिनेत्री कैसे बनी अम्मा और कैसे उन्होंने तमिलनाडु की राजनीति में अपना एक दबदबा बनाया कि दशकों तक उनका नाम सत्ता का पर्याय बन गया।